स्टीफन आर कोवे की बुक में भी शायद ये वाकया है कि एक कंपनी में अनाउंस हो गया, सुबह सुबह जैसे सारे कंपनी में पहुंचे तो एक बड़ी सी अनाउंसमेंट आवाज़ आई स्पीकर्स में पूरे सारे एम्प्लॉयज़ को कि आज आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो मर गया। सारे हैरान हो गए, जी कैसे मर गया, कौन सा दुश्मन? तो साथ दूसरी अनाउंसमेंट आई कि फलाने कमरे में उसकी मैयत पड़ी हुई है। तो सारे जोन से उन्हें कहा गया कि जी लाइन बना लें और बारी बारी सब ने जाके अपने उस दुश्मन की शक्ल देखनी है जो आपके रास्ते की रुकावट बना हुआ था। तो जैसे ही को अंदर जाता है तो दूसरी तरफ से निकलता है, अंदर एक जगह चादर पड़ी हुई थी जैसे मैयत ही पड़ी होती है, उसको उठाता है, अंदर शीशा पड़ा होता है, उसी की अपनी शक्ल नजर आती है। इंसान, याद रखिएगा, इंसान को अपना आप देखने के लिए किसी की आंख चाहिए होती है। आपके इर्द गिर्द के बंदों की फीडबैक बताती है आपकी परफॉर्मेंस, आपके काम, आपके टारगेट्स उनसे हैं। नंबर 1 सर। नंबर 2 इज वर्ड इज फ्लो। वर्ड इज फ्लो सर, जब आपके काम में फ्लो आ जाए ना, या आपको काम से मस्ती आने लग पड़े, काम का नशा आने लग पड़े, काम आपको जो इंसान चार्ज करे। देखिए उल्टा होता है, काम थकाता है, जब काम चार्ज करता है ना, इसका मतलब है कोई काम में कुछ है, कोई नई ऐसी कोई सॉफ्टवेयर अंदर आया है जिसने रिजल्ट। सर तीसरा याद रखिएगा, आप कई दफा आपको ख्याल आने लग पड़ता है कि जो मुझे मिल रहा है ना ये मेरी औकात से बहुत ज्यादा मिलने लग पड़ा। आप ना चाहते झुक जाते, आप कहते हो यार मेरे मालिक इतना नहीं मांगे ऐसी में। ये रियलिटी बता रहा हूं। वजह क्या है, ये अंदर कुछ आए तो ये चीज होती है, ना आए तो फिर ऐसा नहीं होता सर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर आपको बता दूं, आपकी ग्रेस बढ़ जाती है। आप वही होते हैं, आपकी ग्रेस बढ़ जाती है, आपका स्टाइल बढ़ जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपका विजन डेवलप हो जाता है। बल्कि उससे भी अगली बात बताऊं, लोग आपसे मिलना चाहते हैं। आप किसी भी काम में सक्सेसफुल हैं, लोग आपसे मिलना जरूर चाहेंगे, किसी भी काम में। मैंने इवन देखा है कि पाकिस्तान में जो बेस्ट योगा भी सिखाता है ना, लोग उससे भी मिलना चाहते हैं, क्योंकि उसका नाम प्रोफेशनली एक शोबे में बन चुका है। अपने आप हमेशा टारगेट रखें। मैं अक्सर ये बात बच्चों को कहता हूं, लेकिन प्रोफेशनली भी ठीक है सर। बंदा अपने मुल्क के नक्शे पे नजर आना चाहिए, अपने टैलेंट से, अपनी स्किल से, उसकी कंपनी या उसका नाम या उसका प्रोफेशनल होना मुल्क के नक्शे पे जरूर नजर आना चाहिए। फेम इंसानी मजबूरी है सर, और अल्लाह इंसानों को फेम देता है। कोई शेर फेमस नहीं हुआ मियां नवाज शरीफ के अलावा, तो वो शेर, यानी कि आप कम से कम आपकी नामवरी जोन सी है वो बहुत बड़ी आपकी कमाई है। ठीक है जी। तो ये एक जनरल गेज है कि आप में एबिलिटी और चेंजिंग्स आ चुकी हैं। इदारे का भी ऐसे पता लगता है, इदारे की ड्राइव जोन सी है, इदारे की जो मोटिवेशन है, इदारे का एक अरोमा, इदारे का एक कल्चर, वो बता देता है ये ग्रोइंग है।